हेलो एवरीवन, मैं अंजलि पर्दा कृति मॉडर्न ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ फेशियल के सही स्टेप के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन और मेरे कस्टमर की डिमांड है, मेरे क्लाइंट की डिमांड है, मेरे कमेंट जिन्होंने किया है वो चाहते हैं कि मैं और अभी एक और वीडियो उनके लिए सही स्टेप के बारे में बनाऊँ। तो मैं उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ कि हमें फेशियल करते टाइम कौन कौन से स्टेप यूज करने चाहिए, कौन कौन सा सामान ज़रूरी होता है, किस तरीके से सही वे में हमें अपने क्लाइंट के ऊपर और स्टेप को सही तरीके से करना चाहिए। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो क्लाइंट के फेस का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, चेहरे पर एक्स्ट्रा ग्लो आता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप फेशियल करते तो उसका चमक और दो गुनी बढ़ जाती है। और चमक तो आ ही जाती है, लेकिन उसका फेशियल के बेनिफिट भी कई हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, चेहरे की एक्स्ट्रा चमक, और हमारा जो स्किन जो लूज होती है उसको भी हम टाइट रख सकते हैं। टाइट रहेगी। अगर आपने गलत तरीके से स्टेप को फॉलो किया है तो स्किन हमारी लूज हो जाएगी। इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि फेशियल के सही स्टेप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक बांधने के लिए पट्टी, बालों को ऊपर रोकने के लिए पट्टी चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें टॉवेल, दो टॉवेल चाहिए। उसके बाद गुलाब जल, बर्फ गर्मियों में सिर पर गुलाब जल, कोई भी मसाज क्रीम जो भी आप लेना चाहते हैं फेशियल किट, उस फेशियल किट को ले लीजिए। और उसके बाद क्लीजिंग मिल्क, स्टीमर, अगर सर्दी है तो स्टीमर, और गर्मी है तो उसके लिए हमें आइस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गर्मी में आपको गुलाब जल ज़्यादा करना है, वाटर के साथ साथ गुलाब जल भी फॉलो करना है। और सर्दियों में आपको ओनली वाटर से ही फेशियल को पूरा करना है। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट को कंफर्टेबल होके चेयर पर बैठाना चाहिए। उसके बाद पट्टी को हमें फोरहेड पर बांधना चाहिए, बालों को पीछे करके बांधना चाहिए। उसके ऊपर चेहरे को क्लीनिंग मिल्क से साफ करना चाहिए, वाटर से वॉश करना चाहिए। सबसे पहले उसको वॉश करना चाहिए। और चेहरे पर क्रीम और पानी और लेकर उसके मसाज की तरफ हम बढ़ते हैं। सो हमें सबसे पहले मसाज करनी चाहिए। तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको मैनिक्विन का पूरा फेस। ये हमारी आज की मॉडल है। तो ये देखिए, मैं आज आपको इन्हीं के ऊपर करके दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, अब हम बता दें कि फर्स्ट स्टेप हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्रीम लेनी है जो पूरे फेस पे अप्लाई करनी है। पूरे फेस पे हमें क्लाइंट के अप्लाई करनी है, और उसके बाद अच्छी तरीके से हमें मसाज देनी है पूरे फेस पे। और अगर शुष्क त्वचा है, अगर हमारी स्किन ड्राई है, अगर ड्राई स्किन है तो हमें 15 से 20 मिनट तक फर्स्ट स्टेप हमें करना है, क्योंकि उससे चेहरे पर नमी हमारी बनी रहे, चेहरा हमारा शुष्क ना हो जाए। इसलिए हमें 15 से 20 मिनट तक फर्स्ट स्टेप करना चाहिए। और स्टेप करने के लिए हमें पहला स्टेप है हमारा सामान्य स्ट्रोक। सामान्य स्ट्रोक हमारा नॉर्मल स्ट्रोक होता है। वो देखिए, यहाँ से हमें दोनों हाथों को ऐसे लेना है, और यहाँ से ऐसे क्रीम को अच्छी तरह से फैलाना है हमें नोज के ऊपर। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से फैलाना है क्लाइंट के ऊपर। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमें फैलाना है। सबसे पहले हमें यही काम करना है। स्टेप फर्स्ट स्टेप है हमारा कि पूरे फेस पे गर्दन तक हमें फैलाना है पूरी क्रीम को। अब आते हैं हम लाफ्टर लाइन। लाफ्टर लाइन हमें आती है होठों के किनारों पर उंगलियों से मसाज करना। अब हमारी उंगलियां हो गई नीचे, चिन के नीचे, और होठों के आसपास हमें अंगूठे की हेल्प से ऐसे ऐसे मसाज करनी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मसाज करनी है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से, क्लियरली तरीके से हमें इस तरीके से हमें मसाज करनी है। उंगलियां हमारी रहेंगी चिन के नीचे, और इस तरीके से हमें मसाज को फॉलो करना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मसाज करनी है। उसके बाद आते हैं हम सर्कुलेशन राउंड द लिप। और हमारा सर्कुलेशन राउंड द लिप उसी तरह हमें फिर भी इसी उसको वे में हमें बार बार उंगलियों को होठों के, क्योंकि यहाँ पर स्किन हमारी बहुत ज़्यादा डार्क होती है, हर किसी की नहीं लेकिन किसी की होती है, अंडर आई डार्क सर्कल, और लिप्स के चारों तरफ। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट तो हमारा आँखों के नीचे ऐसे ऐसे राउंड करना है हमें, दूसरा हमें यहाँ करना है राउंड द लिप्स। सर्कुलेशन बना के राउंड राउंड करना है हमें लिप्स के चारों तरफ। ठीक है। अब आते हैं हम हाफ मून स्टेप की तरफ। ये हमारा हाफ मून स्टेप होता है।
उंगलियों को नीचे, और ये होता है हमारा हाफ मून। ये होता है हमारा हाफ मून स्टेप। ये देखिए अच्छे से दिख रहा होगा आपको वीडियो में। ये होता है हाफ मून स्टेप होता है हमारा, इसका नाम है हाफ मून। तो इस तरीके से हमें अंगूठे की हेल्प से उंगलियों को नीचे रख के यहाँ पर हमें फॉलो करना है अच्छे से। टिप ऑफ द फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर। अब हमारा साइज उस तरीके से फिंगर की टिप्स से हमें, टिप ऑफ द फिंगर में हमें टिप्स की हेल्प से पूरे फेस पे मसाज करनी है। फिंगर हमारे फिंगर की टिप्स होते हैं, और फिंगर की टिप्स से ही हमें मसाज बहुत अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद आता है साइज ऑफ द नोज। हमारा थर्ड आता है हमारा सॉरी फोर्थ थर्ड हमारा स्टेप आता है हमारा साइज ऑफ द नोज। नाक के दोनों किनारों पर मलना, इसका स्टेप का मतलब हमारा नाक के दोनों किनारों पर मलना। साइड साइड ऑफ द नोज, साइड ऑफ द नोज पे हमारा ऐसे ऐसे हमें अच्छे से नोज के एरिए को हमें कवर करना है। यहाँ पे हमारे ब्लैक एंड्स हो जाते हैं, स्किन खिंची खिंची होती है, इसलिए हमें साइड ऑफ द नोज में हमें इस तरीके से दबाना है। बहुत ही अच्छे और क्लियर तरीके से हमें दबाना है। ये देखो यहाँ पर हमें इस तरीके से नोज पर करना है। उसके बाद आना है टिप ऑफ द नोज। टिप ऑफ द नोज ये होता है हमारा स्टेप। टिप ऑफ द नोज ये हमारा टिप, उंगली या अंगूठे की कोई भी टिप आप ले सकते हो, और इस तरीके से या इस तरीके से हमको नोज पर अप्लाई करना है फेशियल को। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से हमें, बहुत आराम से, धीरे दबाव नहीं देना है हमें, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें टिप ऑफ द नोज पे हमें इस तरीके से, आप 2 या 3 फिंगर ले सकते हो या थंब ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें ये स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ भी जितने भी ब्लैक हैंड्स होते हैं वो निकल जाए। हमें हल्का सा पुश करके भी इस नोज को क्लियर करना है। तो ये देखिए हमें इसी तरीके से फुल करना। फ्लिपिंग, फ्लिपिंग का मतलब होता है हमें फेस के जो हमारे चीक्स होते हैं अपने, उनको राउंड शेप में हमें इस तरीके से घुमाना है। ये देखिए ये होती है हमारी फ्लिपिंग स्टेप, जो बहुत ही आराम से और अच्छे वे में होती है। ये देखिए बहुत क्लियर तरीके से हमें दिखाने वाली हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमें 2 या 3 फिंगर की हेल्प से इस तरीके से हमें राउंड राउंड घुमाना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमें राउंड राउंड घुमाना है, और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। दोनों साइड हमें कम से कम 10 से 15 बार इस स्टेप को फॉलो करना है। ये देखिए इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आता है हमारा रोटेशन स्टेप। तो ये होता है हमारा रोटेशन, जो हमें आँखों के ऊपर 10 से 15 बार, कोई भी क्रीम आप लेते हो बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें 3 उंगलियों की हेल्प से ऐसे ऐसे करके घुमाना है। कम से कम 10 से 15 बार कोई भी स्टेप आपको करना है तो 10 से 15 बार करना ही करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमको ये, यहाँ अंडर आई डार्क सर्कल होते हैं, तो उस चीज़ को, सर्कल के लिए हमें फॉलो करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस चीज़ को आंखों को बंद करवा के ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें 10 से 15 बार इस चीज़ को करना है। अब आते हैं सर्कुलेशन विद फिंगर। अब हमारा स्टेप होता है सर्कुलेशन विद फिंगर। गालों पर उंगलियों को गोल गोल करना, गालों पर उंगलियों को गोल गोल करना। ये देखिए ये होता है सर्कुलेशन विद फिंगर। हमारा सर्कुलेशन हमें ऐसे नीचे की तरफ नहीं करना है, ये मैं दिखाने वाली हूँ अच्छी तरह से। इस चीज़ को हमें नीचे नहीं लेके जाना, ऐसे ऊपर की साइड हमें लेके आना है। ये देखिए सर्कुलेशन विद फिंगर का मतलब है हमें उंगलियों को गोल गोल गालों पर घुमाना। तो ये देखिए हमें इस तरीके से ऊपर खींचना है, ना कि नीचे, नीचे नहीं ले जाना, हमें ऊपर की साइड खींचना है। तो मैंने आपको बताया है हमें इस तरीके से फेशियल के स्टेप को पूरा करना है। ये 10 से 15 बार हमें यही स्टेप दोहराना है, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत ही आराम से हमें करना है फेशियल को कंप्लीट। और उसके बाद हमें इस तरीके से पूरे फेस पे भी हमें करना है। अब उसके बाद आते हैं उसके बाद हमारा एस एंड 8 एंड एस। ये देखिए हमारा 8 आता है ऐसे, ये देखो इस तरीके से हम 8 बनाते हैं या एस बनाते हैं, उस तरीके से हमें ये स्टेप पूरा करना है। ये देखिए, ये देखो एस एंड 8,
इस तरीके से हमें इस स्टेप को भी पूरा करना है। प्रेशर विद फिंगर, हमें अपनी फिंगर के साथ प्रेशर देना है। ये देखो यहाँ से हमें प्रेशर देना है ऊपर की साइड, क्लाइंट के हमारे चीक एरिया को हमें इस तरीके से ऊपर की साइड उंगलियों की हेल्प से ऊपर की साइड प्रेशर देना है। ये देखिए, इससे हमारी स्किन ऊपर की तरफ खिंचाव रखेगी और लूज नहीं होगी। इससे हमारा यही बेनिफिट होता है कि ऊपर की साइड फेस स्किन हमारी ऊपर की साइड है। इस तरीके से दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से ऊपर करना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप फिंगर अगर ये भी यूज करना चाहें तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। प्रेशर विद फिंगर, फिंगर की हेल्प से हमें प्रेशर ऊपर की तरफ फ्लो करना है, स्किन को खींचना है ऊपर की तरफ। अब आता है हमारा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब है हमारी 2 फिंगर को ऐसे हमें रखना है और 1 फिंगर इसके बीच में ऐसे रखनी है। तो ये होता है हमारा क्रिस क्रॉस। ये होता है हमारा क्रिस क्रॉस फेशियल का स्टेप। ये देखिए, इसे हम फोरहेड पर, चीक्स पर और चिन पर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, चिन पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अपना क्रिस क्रॉस स्टेप भी पूरा करना है, बहुत ही क्लियर तरीके से। ये देखिए, क्रिस क्रॉस। और अब आते हैं हम रोटेशन विद फिंगर, माथे पर गोल गोल घुमाना। रोटेशन विद फिंगर से हमें माथे पर ऐसे ऐसे रोटेशन करना है और स्किन को ऊपर की तरफ भी फुल कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे हमें करना है। रोटेशन विद फिंगर, रोटेशन विद फिंगर एंड पुल ऑफ द फिंगर। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें स्किन को ऊपर की तरफ, फोरहेड की स्किन जो होती है हमारी ऊपर की तरफ खींचते हैं, दबाव देते हैं और यहाँ पर रोटेशन भी बनाते हैं। ये देखिए, 2 या 3 फिंगर आप ले सकते हो। देखो, ये 2 फिंगर, जो भी आपको इजी लगे उस हिसाब से आपको ऐसे ऐसे करना है। ये देखिए, हमें रोटेशन बनाते हुए फिंगर को बनाना है। अब देखिए पेंटिंग, जिस तरीके से हम पेंटिंग बनाते उस तरीके से हमें ये धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से गर्दन के एरिए को भी इसी तरह से हमें लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑफ फिलिंग। उंगलियों को, माथे की त्वचा को ऊपर की ओर खींचना। ऑफ फिलिंग होता है हमारा इस तरीके से हमें स्किन को खींचना। वो मैंने बताई दी है आपको। ये चीज हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। जब भी हम फेशियल करें तो स्किन, चिक्स की स्किन ऊपर जाएगी एंड फोरहेड की स्किन भी ऊपर जाएगी। ये देखिए, और वो भी फिंगर की हेल्प से। हमें ये चीज यूज नहीं करनी है, हमें ओनली फिंगर यूज करनी है। ये देखो, फिंगर हमें यूज करनी है और स्किन हमें ऊपर की तरफ खींचनी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें खींचनी है ऊपर की तरफ। तो ये हमारे स्टेप होते हैं जो अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमारे क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आगे और भी बताती हूँ मैं आपको। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिक्सिंग विद फिंगर। फिक्सिंग विद फिंगर, तो इसे हम ऐसे ऐसे, जैसे हम सिर दबाते हैं उस तरीके से हमें यहाँ से गोल गोल करके यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दबाव देना है। ये देखिए, यहाँ पर हमें गोल गोल तरीके से दबाव देना है। ये देखिए, यहाँ पर लाते हुए हमें जो हमारा आईब्रो का मेन पॉइंट होता है वहाँ पे हमें दबाव देना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दबाव देना है यहाँ पर। और इस तरीके से हमें आईब्रो को भी उसी तरीके से यहाँ पर जो एंड होता है हमारी थ्रेडिंग का, जो हमारी थ्रेडिंग का एंड होता है वहाँ पर हमें दबाव देना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हल्के हाथों से यहाँ पर दबाव देना है। क्लाइंट की आंखों को बंद करवाइए, उसके बाद स्किन को ऐसे ऊपर की तरफ खींचे। ऊपर की तरफ खींचने के बाद आते हैं आईब्रो पर। यहाँ पर हमें इस तरीके से आईब्रो को खींच के और यहाँ पर थंब की हेल्प से यहाँ पर हल्का सा दबाव देना है। ये हमारा मेन पॉइंट होता है पुल करने का। और उसके बाद आते हैं हम कप एंड अपरान। तो हमें ये इस तरीके से हमारे यहाँ से इस तरीके से अपनी स्किन को खींचना है। ये देखिए, क्रॉस करते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से इस स्टेप में हमें खींचना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रही हूँ, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको खींचना है ऊपर कानों की तरफ, कानों के एरिया को इस तरीके से हमें खींचना है स्किन को। इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। ये देखो,
इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाव नहीं देना है, हल्का दबाव रखना है। बट जब भी आप स्क्रब करें, स्क्रब को बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करना है, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से। और जब क्रीम एंड जेल जो भी आप स्टेप कर रहे हो, उस स्टेप को हल्का दबाव देकर आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का सा दबाव दे के आप कर सकते हो। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। इस चीज़ को भी आप पीछे की तरफ अंगूठे की हेल्प से आपको पीछे की तरफ खींचना है। हम अच्छी तरह से हमें ये स्टेप को भी पूरा करना है ऊपर की तरफ। ये देखिए, नोज का भी ध्यान रखें, गर्दन का जरूर ध्यान रखना है। बीच बीच में हेयर स्प्रे का यूज जरूर करें। वाटर स्प्रे आपको, सॉरी हेयर स्प्रे नहीं, वाटर स्प्रे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच बीच में आपको जब भी आप स्टेप शुरू करें या मिड में आ जाए स्टेप के, तो आपको हेयर वाटर स्प्रे को जरूर यूज करना है, जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बॉटल लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाए, सॉफ्ट हो जाएगा। और क्लाइंट के चेहरे पर भी नमी बनी रहेगी। नमी रखना हमारे फेस पे, क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस तरीके से हमें स्प्रे करना ना भूलें। बीच में अगर आप गर्मी है तो गुलाब जल लेना ना भूलें, और अगर सर्दी है तो स्टीमर देना ना भूलें। स्टीमर के बाद आपको ओपन पोर्स हो जाते हैं, जो गंदगी बाहर निकलती है, उसके बाद आप अच्छे तरीके से बहुत ही क्लियर तरीके से उसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। ओपन पोर्स जो खुल जाते हैं हमारे, ओपन हो जाते हैं, उनको आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओपन पोर्स ओपन नहीं छोड़ने, उसको क्लोज करना बहुत ज़्यादा। क्लोज करने के लिए आप एक्स्ट्रा स्टेप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रीम अलग से ले सकते हैं, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा से मसाज करने के बाद उसको क्लोज हो जाते हैं वो, और उसी हिसाब से आपको क्लोज करने हैं। तो आपको स्टेप करना सही तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आप जब पार्लर का काम सीख रहे हैं या आप सिखा रहे हैं, तो उनको ये भी बताइए प्लीज़ कि किस तरीके से, सही तरीके से हमें स्टेप फॉलो ज़रूर करने चाहिए। अगर आप नए नए पार्लर सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मेरी बहुत ही बेनिफिट वाली होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएगी और बहुत समझ में भी आएगी। मैं चाहती हूँ आगे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज़ मैम हमें दोबारा से समझाइए कि फेशियल के स्टेप कैसे करने चाहिए, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, समझ में आ ही गया होगा। और अगर आप किसी और चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें कि आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहें, वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। सो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है आपको। और अगर मेरे पार्लर के मेरे आसपास हैं तो एक बार मेरे पार्लर में ज़रूर विजिट करें, तो आपको आकर पता चलेगा मेरे पार्लर में किस तरीके से काम होता है। मेरा पार्लर काफ़ी पुराना पार्लर है, मेरा नया पार्लर नहीं है, बट मैंने वीडियो अभी अभी बनाना शुरू किया है। तो मैं इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए मेरे अगर आसपास के है, मेरे पार्लर के आसपास के हैं, मेरे यहाँ के एरिए के हैं, तो प्लीज़ एक बार मेरे पार्लर में ज़रूर आकर के विजिट करें और एक बार देखें कि मेरे पार्लर में काम किस तरीके से होता है। आपको यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा फील होगा कि हाँ, हम सही जगह पर गए हैं। तो मेरा पार्लर है यूपी हाथर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास मेरा पार्लर है। तो एक बार प्लीज़ ज़रूर आए मेरे पार्लर में। तो थैंक यू गाइज। अगर आप वीडियो देखना, किसी और चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।